गोहाना में सहकारिता कारागार निर्वाचन विरासत पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, वर्ष 2014 से पहले अलग अलग राज्यों का अलग अलग टैक्स था। जगह जगह नाकोड इंस्पेक्टरी राज में चुंगल से छोटे दुकानदारों से लेकर व्यापारी वर्ग को मुक्ति दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्जनों टैक्सों की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए एक राष्ट्र एक एक कर एक बाजार के संकल्प से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। जीएसटी सुधार के इन कदमों से शेयर बाजार से लेकर व्यापार जगत में खुशी का माहौल है। अब हमें मिलकर सुनिश्चित करना है कि हर वर्ग, हर तबके को इसका लाभ मिले। तरफ पूरा जोश है, उत्सव का माहौल है। आज जो है मैं भी खाना की मार्केट में व्यापारियों से, दुकानदारों से और आम लोगों से भी बात करने के लिए आया हूँ कि किस तरह का माहौल जो है ये बना हुआ है। लोग बाग बड़े खुश हैं। अभी मैं सीमेंट के स्टोर पर गया, सीमेंट पर 28% से 18% का जीएसटी हुआ है, तो बहुत अच्छा 10% का तो बहुत अच्छा मार्जिन है। इस तरह से अलग अलग आइटम्स हैं, काफ़ी कुछ जो है बेनिफिट मिला। हर तरह की सीमेंट पर, हर तरह की सीमेंट में भी 3-4 तरह की क्वालिटी होती है। हर तरह की सीमेंट पर लगभग 18% जो है जीएसटी फ्लैट हो गया है। तो बहुत अच्छा माहौल जो है लोगों के अंदर जोश देखने को मिल रहा है। सीमेंट का आइटम भी बड़ा, कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा जोरों पर है और आम आदमी अपना घर भी बनाता है, रिपेयर भी करता है। ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी और आगे बढ़ रहा हूँ देख करके किस तरह से क्या क्या मिला, लेकिन लोगों में उत्साह का माहौल है। जैसे कोई तीज त्यौहार जब मनाते हैं ऐसा उत्साह लोगों के अंदर। रोजमर्रा की चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी ऐसी छूट देखने को मिल रही है। काफ़ी जो है रोज़मर्रा की चीज़ों पर किसानों के लिए बड़ा बेनिफिट रहा है। आम आदमी को, लोअर मिडिल क्लास और फिर अपर मिडिल, तीनों कैटेगरी के लिए और गरीब आदमी के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ उन पर बहुत बेनिफिट मिला है। मिल्क प्रोडक्ट है जैसे, उस पर काफ़ी छूट मिली है। दूध और पनीर पर छूट है। बाकी और कई मिल्क प्रोडक्टों पर 5% का है और कई पर 0% हो गया। मतलब आप देखें रोज़ की जो चीज़ें हैं खाने की, जैसे फ्रूट्स हैं उन पर भी जीएसटी घटा है और सब्जियां हैं, फ्रूट है और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की जो लोगों के लिए बिल्कुल राहत की सांस है, चैन की सांस है। तो लोग खुश हैं कि मोदी जी ने पूरा। अब आप एक बात और भी देखें कि 2014 में जब सरकार आई थी तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था देश की मजबूत हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फौरन आम लोगों के लिए स्टेप लिया। सर, स्वदेशी भी अपनाने को लिए कह रहे हैं। स्वदेशी के लिए आप भीड़ दिखाई दे रही है। जो आपकी मोटरसाइकिल है वो भी सस्ती हुई है, 2 व्हीलर सस्ते हुए हैं, ट्रैक्टर सस्ते हुए हैं, साइकिल सस्ते हुए हैं। आप जो मर्जी आइटम उठा करके देखेंगे वो सस्ता ही मिलेगा। स्वदेशी का कहना है कि 50 लाख करोड़ जो है सरकार ने लूटने का काम किया है, वो उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष को इस बात का पता है कि 2014 से पहले देश की अर्थव्यवस्था क्या थी। देश जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी 2014 से पहले। आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। भूपेंद्र हुड्डा को दिखता नहीं? अरे जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी आप देखो, पहले टैक्स कितना लगता था, पहले टैक्स के स्लैब क्या थे। आज 12 लाख रुपए की जिसकी आमदन है, 12 लाख रुपए की आमदन, उस पर 0 टैक्स कर दिया। ये क्या रिफॉर्म है? ये बदलाव है। ये बदलाव तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। देश की जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी लोगों को रिलीफ मिलता है। तो उनको पता उनकी वहाँ क्यों नहीं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था उनके साथ चरमराई हुई थी। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। मोदी जी के समय में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था। इसी तरह से हम चलते रहे, लोग कंधे से कंधा मिला करके चलते रहे। लोगों ने एक और टारगेट बना लिया, स्वदेशी यूज करें, अपने देश की बनाई हुई चीज़ें यूज करें। लोगों ने ये टारगेट मन में बना लिया है। अब आप देखना आने वाले समय में बहुत जल्दी देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर, और वो समय दूर नहीं है जब पहले नंबर की अर्थव्यवस्था भारत होगी। बहुत बड़ी योजना, एक अपने संकल्प के साथ, जैसे मोदी जी जो मन में ठान लेते हैं। अब लाल किले से मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त पर कि जीएसटी में
बदलाव लाएंगे, जीएसटी में रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे। 15 अगस्त ये बात रखी थी और 3 सितंबर को फैसला कर दिया। तो जो बात जो मोदी जी के दिल और दिमाग में संकल्प रहता है, जो वायदा रहता है, उसको पूरा करते हैं। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे संकल्प पत्र में था, लाडो लक्ष्मी योजना, उसको जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी पंचकुला से हर एक मंत्री की अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई है। मेरी रोहतक में ड्यूटी है, कल उसकी शुरुआत करेंगे। पंडित दीनदयाल जी के जन्म दिवस के ऊपर पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नाम से वो जानी जाएगी। कल पोर्टल खुल जाएगा, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां उस पर डाउनलोड करेंगी और जल्दी ही उनके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वो डेट तय कर दी जाएगी।